तुम आकाश को देखते हो तुम्हें लगता है कि यह बाहर फैला हुआ है, लेकिन सच में जो आकाश तुम देख रहे हो वह तुम्हारे भीतर ही खुल रहा है। ब्रह्मांड कोई वस्तु नहीं है, यह एक अनुभव है। तुम सोचते हो कि तुम पृथ्वी पर खड़े हो, लेकिन एक और सत्य है, पृथ्वी तुम्हारे भीतर खड़ी है। जो तुम देख रहे हो वह केवल बाहर की दुनिया नहीं, वह तुम्हारे मन का प्रतिबिंब है। अगर मन अशांत है, ब्रह्मांड डरावना लगेगा। अगर मन शांत है, वही ब्रह्मांड सुंदर हो जाएगा। दृष्टि बदलते ही ब्रह्मांड बदल जाता है। यही नई दृष्टि है कि बाहर कुछ भी स्थिर नहीं है, सब कुछ तुम्हारे देखने के तरीके पर निर्भर है। गुलामी हमेशा जंजीरों में नहीं होती, कभी कभी वह तुम्हारे विचारों में छिपी होती है। तुम सोचते हो कि तुम आजाद हो, लेकिन क्या तुम अपने विचार खुद चुनते हो? तुम्हारे डर, तुम्हारी इच्छाएं, तुम्हारे फैसले, क्या ये सब सच में तुम्हारे हैं, या ये समाज, परिवार और अनुभवों की दी हुई प्रोग्रामिंग है? सबसे खतरनाक गुलामी वह है जिसमें कैदी को पता ही नहीं होता कि वो कैद में है। तुम हर दिन वही सोचते हो जो तुम्हें सिखाया गया है, तुम वही मानते हो जो तुम्हें बताया गया है, और धीरे धीरे तुम्हारी असली आवाज कहीं खो जाती है। गुलामी एक बार में नहीं आती, वह धीरे धीरे आदत बन जाती है। पहले तुम किसी चीज को मानते हो, फिर वह तुम्हारी सोच बन जाती है, फिर वह तुम्हारी पहचान बन जाती है, और एक दिन तुम्हें लगता है कि यही तुम हो। डर आदत बन जाता है, सीमाएं आदत बन जाती है, दूसरों को खुश करना आदत बन जाता है, और तुम भूल जाते हो कि तुम्हारा असली स्वरूप इन सबसे परे है। गुलामी से निकलने का पहला कदम क्या है? कोई क्रांति नहीं, कोई लड़ाई नहीं, बस एक चीज, जागरूकता। जब तुम देख लेते हो कि तुम किस तरह से बंधे हुए हो, उसी पल बंधन कमजोर होने लगता है। अपने विचारों को देखो, अपनी प्रतिक्रियाओं को देखो, अपनी आदतों को देखो, बस देखो। बदलने की कोशिश मत करो, क्योंकि जब देखने की रोशनी आती है तो अंधेरा अपने आप चला जाता है। नई दृष्टि का मतलब है तुम्हारा देखने का तरीका बदल जाए। पहले तुम चीजों को जज करते थे, अब तुम उन्हें समझते हो। पहले तुम रिएक्ट करते थे, अब तुम ऑब्जर्व करते हो। पहले तुम डरते थे, अब तुम देखते हो कि डर क्या है। और अचानक दुनिया वही रहती है, लेकिन तुम्हारा अनुभव बदल जाता है। आजादी कोई बाहर की चीज नहीं है, न सरकार दे सकती है, न कोई व्यक्ति छीन सकता है। आजादी तब आती है जब तुम अपनी आदतों से मुक्त हो जाते हो, जब तुम डर से नहीं चलते, जब तुम भीड़ के पीछे नहीं भागते, जब तुम अपनी सच्चाई के साथ खड़े होते हो, तब तुम सच में आजाद हो जाते हो। जिस ब्रह्मांड को तुम बाहर खोज रहे हो वह तुमसे अलग नहीं है, तुम ही वह हो जो देख रहा है, और तुम ही वह हो जिसे देखा जा रहा है। यह कोई दर्शन नहीं, यह अनुभव है। जब ये समझ आती है
तो सारी गुलामी टूट जाती है। तुम्हें किसी और से आज़ादी नहीं चाहिए, तुम्हें बस अपनी ही बनाई हुई दीवारों को पहचानना है। और जिस दिन तुमने यह देख लिया, उसी दिन तुम्हारी नई दृष्टि जन्म लेगी। तुम जो देख रहे हो वो सिर्फ सतह है, जैसे समुद्र की लहरें उठती हैं, गिरती हैं, लेकिन समुद्र शांत रहता है। तुम लहरों को ही सब कुछ मान लेते हो, अपने विचार, अपनी भावनाएं, अपनी पहचान, लेकिन तुम लहर नहीं हो, तुम समुद्र हो। विचार आते हैं, जाते हैं, भावनाएं उठती हैं, गिरती हैं, लेकिन कुछ है जो हमेशा स्थिर है, जो सब देख रहा है, वही तुम हो। सबसे गहरी गुलामी क्या है? यह कि तुम खुद को गलत पहचान लेते हो। तुम कहते हो मैं शरीर हूँ, मैं दिमाग हूँ, मैं नाम हूँ, लेकिन यह सब बदलता रहता है। शरीर बदलता है, विचार बदलते हैं, पहचान बदलती है, फिर तुम कौन हो? जब तुम खुद को इन चीज़ों से जोड़ लेते हो तो तुम हर बदलाव के साथ हिल जाते हो। और यही गुलामी है, अस्थाई चीज़ों से अपनी पहचान जोड़ लेना। जन्म के साथ ही तुम्हें सिखाया जाता है क्या सही है, क्या गलत है, कैसे जीना है, क्या बनना है। धीरे धीरे तुम भूल जाते हो कि तुम पहले से ही पूर्ण थे, तुम्हें बनाया नहीं गया था, तुम पहले से ही थे। लेकिन समाज तुम्हें मोल्ड करता है, तुम्हें शेप देता है, और तुम उस शेप को ही अपनी सच्चाई मान लेते हो। यही कंडीशनिंग है, यही गुलामी है। अगर गुलामी की कोई असली जड़ है तो वह है डर, असफल होने का डर, लोगों के क्या कहेंगे का डर, अकेले रह जाने का डर। डर तुम्हें सीमाओं में रखता है। तुम वही करते हो जो सेफ लगता है, तुम वही सोचते हो जो एक्सेप्टेड है, और धीरे धीरे तुम जीना छोड़ देते हो। तुम सिर्फ सरवाइव करते हो। अब सवाल है, इससे बाहर कैसे निकले? उत्तर है, कोई फाइट नहीं, कोई स्ट्रगल नहीं, बस देखना। जब तुम डर को देखते हो तो वह डिसॉल्व होने लगता है। जब तुम अपनी आदतों को देखते हो तो उनकी पकड़ ढीली हो जाती है। अवेयरनेस एक आग है जो झूठ को जला देती है और सच को प्रकट कर देती है। तुम हमेशा कंट्रोल करना चाहते हो, जिंदगी को कंट्रोल, लोगों को कंट्रोल, खुद को कंट्रोल, लेकिन कंट्रोल ही तुम्हारी कैद है। जब तुम छोड़ देते हो, जब तुम फ्लो में आ जाते हो, तब पहली बार तुम हल्के हो जाते हो। सरेंडर कमजोरी नहीं है, ये सबसे बड़ी ताकत है। तुम अकेले होने से डरते हो क्योंकि अकेले में तुम खुद से मिलते हो और तुम खुद से भाग रहे हो। लेकिन सच्चाई ये है, जब तुम अकेले होते हो तभी तुम पूरे होते हो। कोई एक्सपेक्टेशन नहीं, कोई मास्क नहीं, कोई एक्टिंग नहीं, बस तुम और तुम्हारा अस्तित्व। जब तुम्हारी दृष्टि बदल जाती है तो जीवन सीरियस नहीं लगता, वह एक खेल बन जाता है। हार भी अनुभव है, जीत भी अनुभव है, कुछ भी परमानेंट नहीं है। तो फिर डर किस बात का? जीवन को खेल की तरह जीना ही सबसे बड़ी आज़ादी है। कोई फ्यूचर में
अवेकनिंग नहीं होती। कोई कल नहीं आएगा जहां तुम सडनली फ्री हो जाओगे। सिर्फ यही पल है, यही मौका है। या तो तुम सोए रहो या अभी जाग जाओ। तुम्हें कोई कैद नहीं कर रहा, तुम खुद ही अपने कैद खाने के निर्माता हो। और जिस दिन तुमने यह देख लिया, उस दिन दरवाजा खुल जाएगा, क्योंकि दरवाजा कभी बंद था ही नहीं।